करोड़ जो लाखों करोड़ों लेकर भाग गए उनके माफ़ कर दो। जो देश को चलाने का अन्न उगा के देने का, एक देश को अच्छा भोजन देने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके आपके सामने आपके देश में बैठे हैं, उनके ऊपर डंडा जला दो आप। बस वो किताबों में मतलब फाइलों में करते हैं ये लोग, दिखाने के लिए, ताली हवाई लूटने के लिए। कहाँ मिलती है, हमारे को मिलती नहीं है। सरकारी विभाग बनाए गए हैं, उनमें दवाइयाँ नहीं मिलती। मोदी जी कहाँ? मोदी जी रात को उठ के नोटबंदी करते हैं, पूरे देश में लागू हो जाती है। तो काला धन भी तो निकलवाना था। कहाँ निकला? आपने देखा है? अच्छी बात है, मोदी जी जो है विदेश में घूम रहे हैं। हम तो दिल्ली तक नहीं आ पाते क्योंकि हमारे जेब में इतना पैसा नहीं होता, हम दिल्ली तक आ जाए। अब भी पता नहीं कैसे आ गया मुझे। तुम्हारी ये गलती है, वो गलती है। जब तक कि किसान झुकता नहीं है, उनके बाहर बैठे दलालों को पैसा नहीं देता, तब तक उसका लोन पास नहीं किया जाता। अगर 1 लाख का लोन लेता है तो 40,000 तो दलाली प्रथा में ख़त्म हो जाता है। तो किसान कहाँ से भरेगा उस लोन को? CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, हमारे देश भारत में सदियों से एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। जहाँ पे आप जानते हैं किसानों को आज से 2 साल पहले 3 काले कानूनों के दायरे में बांधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसानों की 1 साल की मेहनत रंगत लाई और किसान उन दायरों में ना बंध पाए। और इसी साल 2022 में एक योजना आई है अग्निवीर, जिसमें किसानों जवानों को भी पूरा दबाने की एक ये कानून बना दिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ अभी ये 2 काफ़ी किसान हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इनकी सरकार से, मोदी सरकार से फिर से कुछ मांगे हैं। आइए एक बार इनसे बात कर लेते हैं, इनकी क्या मांगे हैं। अभी पिछले साल आपने देखने को मिला था कि 3 जो काले कानून थे, सरकार को उन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ गया था। और आज आप इन व्यक्ति के इस गले में ये माला देख सकते हैं। ये माला किस चीज़ की है? ये पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयों की माला है। आपने ये क्यों पहन रखी है? ये सरकार को दिखाने के लिए कि 60 ग्राम की दवाई है जो हम 1500 की खरीदते हैं, और ऊपर 5000 तक की दवाइयाँ पड़ी है इसमें। ये 1500 की है दवाई? हाँ, ये 60 ग्राम की दवाई 1100 की है, 1500 की है। इस तरह से अलग अलग रेट में है, ऊपर अनलिमिटेड है, इससे ऊपर अभी ये तो कम है। बजट में उर्वरक को पेस्टिसाइड्स वगैरह सस्ती कर दी गई थी, ऐसा देखने को मिला था। बस वो किताबों में मतलब फाइलों में करते हैं ये लोग, दिखाने के लिए, ताली हवाई लूटने के लिए। कहाँ मिलती है, हमारे को मिलती नहीं है। सरकारी विभाग बनाए गए हैं, उनमें दवाइयाँ नहीं मिलती। एक दवाई पकड़ा देते हैं, वो भी मतलब उल्टा नुकसान करती है वो फसलों को। कृषि विभाग में जो दवाइयाँ आप लोगों को मिल रही है खेती के लिए, वो सारी यूजलेस है। यूजलेस ही होती हैं। और मतलब जब जाते हैं हम तो कभी ख़त्म होती है, कभी बस्ट नहीं होता उनके पास। सरकार तो मतलब ठगने का काम करती है हमारे को, किसानों को। किस प्रकार से ठग रही है आपको? आपके लिए फसल बीमा योजना लाई है, 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन वालों को 6000 रुपये दे रही है सालाना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फसल बीमा की मैं आपको बात बता देता हूँ। फसल बीमा कंपनियाँ कब बीमा करती है? जब फसल लग जाती है, जब उनको दिखता है कि फसल, अरे भैया, जब फसल लगने से पहले हमारे पौधे हमने अच्छे तैयार किए, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, अच्छे तैयार किए। लेकिन लास्ट स्टेज पे आके जब उनको फल लगने की बारी आई, और उस वक्त हमारी फसलें ख़राब हो जाती है। फसल देखती है कंपनी की कितने लाख की फसल है, तब बीमा करेंगे। भाई, ये तो दिखावा है, हमारी फसलों के बीमे नहीं होते। वो फसलें देखी जाती है पहले। अरे भैया, जब फसल हमारी हुई नहीं, फसल लगने को आई, पौधा तब ख़राब हो गया हमारा, उसका मुआवजा कौन देगा? तो मुआवजा भी तो बांट रही है ना सरकार। वो तो सरकार तो ऐसा कहते हैं मोदी जी की, किसानों को मुआवजा भी दिया जा रहा है, फसलों का बीमा किया जा रहा है, 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि वालों को सालाना 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। हाँ, मेरा अकाउंट चेक करना आप, 1 साल से पैसे भी नहीं आए हैं। जब पूछते हैं बोलते हैं यार पीछे से साइड बंद हो गई है। दूसरी बात, आपने क्या पूछा था? दूसरी बात क्या पूछी आपने? कि फसलों का बीमा कराया जा रहा है, 2 एकड़ जमीन वालों को सालाना पैसे दिए जा रहे हैं। वो तो आ नहीं रहे हैं, और मुआवजे मिल नहीं रहे हैं। मैं ज्ञापन दिखा सकता हूँ। ज्ञापन हमने पिछली भाजपा सरकार बनाई थी हिमाचल में, तहसीलदार के माध्यम से हमारी फसलें ख़राब हुई। विधायकों ने तो सुनी नहीं हमारी, फिर हार के हमें। अब मोदी जी तो कर रहे हैं ना अपनी तरफ से। अब राज्य सरकार अगर आपको नहीं पहुँचा रही तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? कहाँ मोदी जी, कहाँ? मोदी जी रात को उठ के नोटबंदी करते हैं, पूरे देश में लागू हो जाती है। तो काला धन भी तो निकलवाना था। कहाँ निकला? आपने देखा है? आपने देखा?
सरकार नहीं, तो आप कह बताओ, रही है आपने निकल देखा? रहा है, काला धन दिखता थोड़ी है। कहाँ निकला? काला धन तो काला ही मेरी बात सुन, गरीबों की थाली से राशन गायब हो गया, सिलेंडर 1200 का हो गया, ये दवाइयाँ जो हम 200-300 रुपये में खरीदते थे वो आज 1500 से 5000 की हो गई। ठीक है, तेल की बोतल 50-70 रुपये से 150-200 की होगी। आटा 360 रुपये का हो गया और सिलेंडर 1200 का हो गया। कहाँ इनकम इनकम कम इनकम का बताऊँ, खर्चे तो हो गए, इनकम बढ़ाई सरकार ने। आज 9000 रुपये मजदूर लेता है, उसमें से तो 4000 देश विश्व गुरु भी तो बन रहा है देश। कहाँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा देश नहीं। विश्व गुरु बन रहा है? आपको खाने के नहीं मिलेगा, आप विश्व गुरु को देखेंगे कि आप रोटी की तरफ देखेंगे? क्या देखेंगे आप? आपको रोटी चाहिए या विश्व गुरु चाहिए? आप मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या चाहिए आपको? विश्व गुरु चाहिए या आपको रोटी चाहिए? आपको 10 दिन भूखा रखते हैं और कहते हैं कि हाँ विश्व गुरु बना रहे हैं हम देश को, आपको महीना भूखे सोना पड़ेगा, आप करेंगे? नहीं ना। तो यही है भाई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये हद तक सीमित है, लेकिन भाई गरीब जो किसान है उसकी तरफ देखो, पेट हम भरेंगे, हमें समृद्ध करो। हम नहीं कहते कि हमारे फसलों के रेट हमें को ऊंचे आसमान पे पहुंचा दो, नहीं, एक फिक्स करो ताकि उसको गरीब भी खा सके और हमारी लागत का हमें मूल्य मिल सके। और अमीर तो खरीद ही लेगा, वो तो विदेशों से बोलता है पानी मैं विदेश से मंगवा लूँगा, ये तो किसान है, मैं तो वो अमीर तो विदेश से मंगवा लेगा मिनरल वाटर। पर हम अभी आपकी क्या मांग है सरकार से? हाँ, मेरी मांग ये है कि किसानों के फसली कर्जे माफ़ किए जाएं। और कर्जे तो कह रही है मोदी सरकार कि हमने काफियों के माफ कर दिए हैं। कहाँ किए, किसके किए? हम तो ये हाँ कॉरपोरेटिव के किए जो भाग गए हैं विदेशों में लेके। उन्होंने क्या किया, यहाँ से लोन लिया, वहाँ डबल कराया और यहाँ वापस नहीं आए, और सरकार ने क्या किया कि उनके माफ़ कर दिए। हम जो किसान ये छोटी छोटी दवाइयाँ लेने के लिए छोटे छोटे ऋण लेते हैं, हमें नोटिस मतलब निकाले हुए आपको ये हैं। पेस्टिसाइड लेने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है क्योंकि कभी हमारी फसलें तो ऋण मोदी जी दे रहे होंगे ना? हाँ मोदी जी दे रहे हैं, कर्जा तो दे रहे हैं, देखिए कर्जे में तो डाल रहे हैं ना। बिल्कुल कर्जा डाल रहे हैं, ठीक है, और साथ में नोटिस भी निकाल रहे हैं हमारे को कि मतलब हमारी फसलें ख़राब हो गई, ठीक है, वहाँ तो मुआवजे दिए नहीं, ठीक है, और कि मतलब आप विदेश से करोड़ों जो लाखों करोड़ों लेकर भाग गए उनके माफ़ कर दो। जो देश को चलाने का अन्न उगा के देने का, एक देश को अच्छा भोजन देने का काम करते हैं दिन रात मेहनत करके, आपके सामने आपके देश में बैठे हैं, उनके ऊपर डंडा चला दो आप, उनको आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर कर दो आप। क्या यही सरकार की नीति है? हम वोट बनाते हैं, हम चुनते हैं इस उम्मीद के साथ, क्योंकि लंबे लंबे भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छी नीतियाँ बनाएंगे, लेकिन हमारे तक पहुँचती नहीं वो नीतियाँ, ठीक है। एक कहते हैं कि हमने जी 7 लाख कर दिया, टैक्स की सीमा बढ़ा दी। भैया हम तो 7 लाख के दायरे में नहीं आते, हमारी तो 50,000 से 60,000 रुपये इनकम होती है सारी, दिन रात मेहनत करते हैं। हमें समृद्ध बनाओ, हमारी फसलों को मतलब हमें पानी उपलब्ध करवाओ, स्कीमें बनाओ। सिंचाई के लिए तो स्कीम बना रखी है मोदी जी ने। लेकिन जब हम फाइलें लेके जाते हैं तो हमारे को कहा जाता है पहले भैया आपको जेब से लगाना पड़ेगा। अरे भैया हमारे पास जेब में होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि स्कीमें सारी बस दिखावटी है? दिखावटी है ही, ठीक है। जो मतलब दलाल बैठे हैं जो मोटी रकम देते हैं, वो स्कीम में ले जाते हैं, और फर्जी जो बन के बैठ जाते हैं किसान, वो स्कीम में ले जाते हैं। जो व्यक्तिगत मतलब जो भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो फाइलें जूतियाँ घिसाता हुआ अफसों के चक्कर लगाता हुआ ही थक जाता है। अब आपकी क्या मोदी जी से मांग है? मोदी जी से मांग है कि अच्छी नीतियाँ बनाएं, सुधार करें, अपने विभागों को मतलब अधिक कड़े से लागू किया जाए। जो करप्ट निकलता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाते। हम जब कंप्लेंट करते हैं तो उसको बचाने के लिए इसी सरकार के नेता या लोग आ जाते हैं, MLA उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है आके, या अधिकारी उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। हम किसके पास कंप्लेंट करेंगे? हम तो हरासमेंट है सरकार से भी और मंत्रियों से भी। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो गन्ने का भुगतान है वो सही समय पे किया जाए। जो बैंकों में जो दलाली प्रथा चलती है वो दलाली प्रथा बंद की जाए। किसानों को डायरेक्ट लोन दिया जाए, बैंक मैनेजर द्वारा उन्हें भटकाया ना जाए। बैंक मैनेजर उनको भटका देता है, हमारे पास बजट नहीं है, अभी फाइल में तुम्हारी ये गलती है वो गलती है। जब तक कि किसान झुकता नहीं है, उनके बाहर बैठे दलालों को पैसा नहीं देता, तब तक उसका लोन पास नहीं किया जाता। अगर 1 लाख का लोन लेता है तो 40,000 तो दलाली प्रथा में ख़त्म हो जाता है। तो किसान कहाँ से भरेगा उस लोन को?
कहाँ से देगा। दूसरे नंबर अगर कोई किसान उसकी आय कम है और वो बीमार हो गया, कोई जघन्य बीमारी उसको होगी, हॉस्पिटल्स के अंदर जाता है तो जाते हैं कि 1 लाख रुपया जमा कर, 2 लाख जमा कर, उसके पास होगा तभी तो करेगा। उसका इलाज नहीं होता, इलाज सही टाइम पर ना होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और महंगाई आज इतनी हो चुकी है कि सरसों का तेल 150 रुपये किलो, दालें ले लो 100 रुपये से कम नहीं है, और कमाई जो है वही चंद रहेगी। आप देखते हो ठेकेदारी प्रथा एक जगह आप लेकर के गवर्नमेंट स्कूलों से कहीं से भी एक सिक्योरिटी गार्ड तक तनख्वाह जो है कागजों के अंदर 20,000, 25,000, 18,000 दी जाती है, परंतु उनसे वो पैसा रिटर्न ले लिया जाता है, उनको वही 9,000, 10,000 तनख्वाह दी जाती है। अगर वो इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए दबिश बनाई जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक गरीब कब तक पेट भरता रहेगा? किसान है, किसान आज इतना जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा है। अगर हमें बोर करना होता है, अपने सिंचाई के लिए कुछ बोरिंग करना होता है, उसके लिए पाइप लेने के लिए जाओ, पहले तो पैसा नहीं होता। अगर हम गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, उसको लोन लेने में भी जो है सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी है तो सरकार तो किसानों के लिए सिंचाई, फसल बीमा और पैसे देना सालाना, ये सारी तो स्कीमें लाई रही है, बीच में कुछ आ जा रहे हैं ना दलाल, तो आप लोगों के साथ बुरा करने ये ऊपर कागजों में ही है, किसानों को नहीं मिल पाता। तो सरकार ऐसी योजना बनाए जो कि किसानों को सही तरीके से सही टाइम पर ये चीज़ें उपलब्ध हो और किसान अपनी फसल सही समय पर उगा सके। आज आप दवाइयों के रेट देख लो, खाद के रेट देख लो। अगर 1 बीघे के अंदर हमारी जो है 50,000 की फसल होती है तो 60,000 उसके ऊपर खर्चा आ जाता है, तो कहाँ से भरेंगे हम? तो सरकार तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा अपनी तरफ से देती ही है ना। नहीं देती नहीं ना, कहाँ देती है? हमें तो मिलता नहीं। मोदी जी तो कहते हैं किसान खुश है हमारे देश के। अब मोदी जी खुश हैं तो किसान भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं ना। तो ज़मीन में रात को पानी नहीं चलाते ना, रात को गौवे नहीं हटाते ना, जंगली सुअर नहीं हटाते ना, और रात को खेत में जा करके वो ठंड में नहीं सिकुड़ते ना। वो तो हमें पता ना हम कितनी मार भार करते हैं दिन रात जो है। एक पशु का दूध लेने के लिए, जो एक पशु का 5 किलो दूध निकालने के लिए हमें कितनी सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। मोदी जी बेशक 4 बजे उठते हो, हमें भी 4 बजे उठना पड़ता है, और कितनी मेहनत करते हैं दिन रात ठंड में। मोदी जी दूसरे देशों में यात्रा करते हैं, G20 की प्रेसिडेंसी लेके आए हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे वो? बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी जो है विदेश में घूम रहे हैं, हम तो दिल्ली तक नहीं आ पाते क्योंकि हमारे जेब में इतना पैसा नहीं होता हम दिल्ली तक आ जाए। अब भी पता नहीं कैसे आ गया मुझे।